घूमी है, लोगों से पूछा है, वहाँ पर लोकल लोगों से मैंने पूछा है। तो ये जगह वो हैं जो आपको मतलब आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, और वो जगह तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं, और आपको पूरे टूर में खर्चा कितना आएगा, और कहाँ रुक सकते हैं आप, और मतलब यहाँ के टॉप के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो बताऊंगा कि अगर आप कश्मीर गए हैं तो इन जगहों पर आप ज़रूर जाएं। और इसके अलावा भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये जो है बिल्कुल मेन है। अगर आप इन जगहों पर ही घूम लेंगे तो आपका कश्मीर का टूर पूरा हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जब आप कश्मीर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप रुकेंगे श्रीनगर। तो श्रीनगर ही आपको पता होगा कि कश्मीर की राजधानी है, तो यहीं पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप घूमेंगे श्रीनगर, और वहीं पे आप डल लेक भी है, डल लेक में भी आप घूमिएगा। डल लेक में अगर आप दिसंबर में और जनवरी में जाते हैं तो आप दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरू में वहाँ पे आप नहीं घूम पाएंगे बोट में बैठ के, क्योंकि जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उसकी वजह से डल लेक पूरी तरह से जम जाता है। तो आप फिर उसमें बैठ के जो शिकारे वाले होते हैं वो एक्चुअली नाव वाले होते हैं, तो उसमें बैठ के आप नहीं घूम पाएंगे, ठीक है। तो आप श्रीनगर जब आप कश्मीर पहुंचेंगे तो आप एक्चुअली जम्मू से श्रीनगर ही आएंगे। श्रीनगर मेन है, उसी को कश्मीर कहते हैं, हमको पता ही होगा। तो वहीं पे आप रुकिएगा, सेंट्रल में जो घंटा घर है वहीं पे आप रुकिएगा, और उसके बाद वहीं पे आप घूमिएगा डल लेक और उसके आसपास की जगह है मैं आपको बता देता हूँ। तो श्रीनगर के बाद आप जा सकते हैं नेक्स्ट डे गुलमर्ग। ये गुलमर्ग जो है ये कश्मीर की टॉप जगहों में से एक है। यहाँ आप नहीं गए तो आपका जो टूर प्लान है वो अधूरा, मतलब आप छोड़ के आ गए, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो श्रीनगर से आपको गुलमर्ग जाने के लिए लोकल टैक्सीज भी मिल जाएंगी और प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोकल टैक्सी जो मतलब शेयरिंग के उसमें जाती हैं तो आप उसमें जाइएगा। उसमें आराम से आपको 100-150 रुपये में आप गुलमर्ग पहुँच जाएंगे श्रीनगर से। आप लोकल लोगों से पूछेंगे कि मुझे गुलमर्ग जाना है बस शेयरिंग कैब से, तो आपको इजीली बता देंगे कि ये बस स्टैंड है, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ से टैक्सी जाएगी डल लेक के पास से, आप आराम से गुलमर्ग जा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। उसके बाद है सोनमार्ग। देखिए दोस्तों, ये सोनमार्ग जो है ये पड़ता है थोड़ा सा गुलमर्ग से थोड़ा दूसरी तरफ पड़ता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप जाएं गुलमर्ग, उसके बाद नेक्स्ट डे आप सोनमार्ग जा सकते हैं, या फिर आप उस दिन भी आपके पास टाइम बचता है तो आप वापस आइएगा घूम के 2 बजे तक या 1 बजे तक दोपहर तक गुलमर्ग से थोड़ा श्रीनगर से पहले ही उतरेगा, फिर वहाँ से लोकल टैक्सी लेके आप सोनमार्ग जा सकते हैं। इसलिए आप जब वापस आ रहे होंगे गुलमर्ग से तो आप पूछ लीजिएगा मुझे सोनमार्ग जाना है, मुझे श्रीनगर से पहले उतार दीजिएगा। तो इस तरीके से आप सोनमार्ग फिर बीच में उतर के दूसरी टैक्सी लेके सोनमार्ग जा सकते हैं। ये भी एक मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से है जो 2nd नंबर पे आता है, और आप ये भी बहुत मेन जगह है अगर आप अपना कश्मीर का टूर प्लान कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है पहलगाम। यहाँ पे दोस्तों जो बजरंगी भाईजान मूवी है, जो उसमें जो नकली बॉर्डर बनाया गया है वो यहीं बनाया गया था, और यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसे कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। तो यहाँ भी आप जाइएगा दोस्तों, और यहाँ पे आप जाएंगे तो आप घोड़े पे बैठ के भी घूम सकते हैं। आपको बहुत सारे घोड़े कच्चरे वाले मिल जाएंगे जिसके ऊपर बैठ के आप पहलगाम घूम सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी आप लोकल टैक्सी से जा सकते हैं। लोकल टैक्सी से आप उतरेंगे तो वहाँ से आपके घोड़े वाले मिल जाएंगे काफ़ी सारे। आप चाहें तो पैदल भी घूम सकते हैं आसपास के इलाकों में। तो ये हो गई पहलगाम। ये भी एक मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस है, यहाँ भी आप ज़रूर जाइएगा अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो। दोस्तों मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ, वही आपको जगह बता रहा हूँ जो मैं 2 बार ट्रैवल
किया है मैंने कश्मीर का, उसमें मैंने घूमी है, लोगों से पूछा है, वहाँ पर लोकल लोगों से मैंने पूछा है। तो ये जगह वो हैं जो आपको मतलब आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, पर वो जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ आप जाके क्या करेंगे, जो जगह मतलब टॉप की जगह है, टॉप से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ आपके लिए, उनमें ये टॉप 3 पे है। उसके बाद आता है निशात गार्डन। जब आप आ जाएंगे घूम के पहलगाम से, तो नेक्स्ट डे आप ऐसा कीजिएगा, निशात गार्डन जाइएगा, जो कि डल लेक के ही पास में है, लेकिन थोड़ा आगे जाके है। तो आप डल लेक के पास से जाएंगे, फिर घूमेंगे आप निशात गार्डन। ये गार्डन बहुत अच्छा है, कुछ 50-100 रुपये इसमें कुछ ऐसी फ़ीस लगती है, वो फ़ीस दे के आप यहाँ भी घूमेगा, ठीक है। उसके बाद है शालीमार गार्डन, ये भी दोस्तों इसके पास ही है। शालीमार गार्डन जो है, इसकी भी ऐसी कुछ फ़ीस है 100-150 रुपये, और ये पार्क जो है आप घूमेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लंबे चौड़े पार्क हैं, तो बहुत ही औसम है, मतलब टॉप के प्लेसेस है, अगर आप चाहते हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये जो हो गए कश्मीरी के प्लेसेस, मतलब मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप डल लेक के साथ ही ये निशात गार्डन वगैरह घूम सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया था कि पहले दिन डल लेक गया, उसके बाद फिर मैं गया ऊपर गुलमर्ग वगैरह, फिर वापस आके मैंने निशात गार्डन वगैरह डल लेक के साथ घूमे। तो आप एक ही लाइन में घूम सकते हैं और फिर बाद में गुलमर्ग, सोनमार्ग, पहलगाम जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है कि पहले दिन आप श्रीनगर पहुंच के डल लेक घूमिए, उसके बाद जब सारा कुछ घूम के आप बाद में जाएंगे डल लेक से आगे, तो आप थोड़ा वापस आते हुए रात का जो नज़ारा होता है डल लेक का, वो भी आप देख लेंगे। तो उस तरीके से मैंने प्लान आपको बताया है, ताकि आप जो नाइट व्यू है डल लेक का वो भी आप देख पाए, जो कि श्रीनगर में पड़ता है। तो डल लेक की लाइन में ही पड़ते हैं ये सारे निशात गार्डन, परी महल वगैरह भी वही हैं, आप ज़रूर देखिएगा। परी महल भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी इसमें मैं शामिल नहीं कर पाया। डल लेक और परी महल जो है ये दोनों भी आप ज़रूर घूमिएगा। परी महल भी आपको डल लेक से आगे ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो आप अगर श्रीनगर कश्मीर गए हैं तो आप उनके साथ ऐड करके घूम सकते हैं। ये है लद्दाख, आप कश्मीर से लद्दाख भी जा सकते हैं, प्लस अब वापस आते हुए जम्मू से वैष्णो देवी भी जा सकते हैं। तो ये 2 प्लेसेस मैंने एक्स्ट्रा कवर करी हैं कि आप अगर उसी टूर में इंक्लूड करना चाहे तो वैष्णो देवी इंक्लूड कर लीजिए जम्मू में आके, जम्मू से आप कटरा जाइएगा, या फिर आप लेह लद्दाख जो पड़ता है वहाँ आप कश्मीर से आप डायरेक्ट बस लेके भी जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी भी जाती है वहाँ पे, और आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं। मैं जो गया था वो शेयरिंग टैक्सी से गया था। तो इस तरीके से आप अपना पूरा कश्मीर का टूर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे टूर प्लान में खर्चा, मतलब मेरा कितना खर्चा हुआ था और आपका कितना तक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से चलेंगे तो आप कुल 10,000 रुपये में अपना दिल्ली से कश्मीर, मैं दिल्ली मानूंगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप उस तरीके से अगर आप दिल्ली में हैं तो ठीक है, वरना आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर गया था और घूम के आया था। तो मैं गया था दिल्ली से बाई बस जम्मू, सीधा कश्मीर नहीं जा सकते, हमको उतरना पड़ेगा जम्मू में। तो वो दिल्ली से मेरा टिकट लगा था 800 रुपये का, ठीक है। फिर मैं उतरा जम्मू से मैं गया श्रीनगर, यानी कश्मीर मेन जो कश्मीर का सेंट्रल है वो है श्रीनगर में। तो जम्मू से श्रीनगर आने में मुझे लगे 500 रुपीज़, जो शेयरिंग कैब थी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं दिल्ली से जम्मू गया 800 रुपये में, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जम्मू से फिर मैं गया श्रीनगर 500 रुपये में, तो टोटल हो गया 1300 रुपये। इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोबारा, मतलब इसी तरीके से मैं वापस आया। तो यानी कि 1300 रुपये हो गए एक तरफ से, 2600 आप मान सकते हैं दोनों तरफ से आने देने का किराया हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं होटल रूम की तरफ कि मुझे होटल कितने रुपए का मिला। और दोस्तों मुझे जो होटल मिला वो मैंने अच्छा 3 स्टार होटल लिया था, जो कि मुझे 800 रुपये में पड़ गया था। आप चाहें तो और भी थोड़ा कम करके 700, 650 ऐसे ले सकते हैं, पर ईज़िली जो अच्छा रूम मिलता है वो 800 रुपये का मिलता है। तो अब मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा मतलब 3 स्टार होटल लीजिए। 2 स्टार होटल लेके आप खामखा 2 स्टार होटल में परेशान होंगे। 800 रुपये का आपको होटल मिल जाएगा, और इस 800 रुपये के रूम में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, तो इसलिए मैंने ये 800 रुपये वाला रूम लिया। दोस्तों आप
5 दिन तो वहाँ रुकेंगे ही आप जाएंगे तो 5 दिन के हिसाब से ये बन जाएंगे आपके 4,000 रुपये। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे खाने पीने की। और दोस्तों, आप खाने पीने का खर्चा बचाने के लिए आप ब्रेकफास्ट के समय ही ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रेकफास्ट आपको होटल मिल जाएगा। फिर आप बाहर जाएंगे तो आप 12-1 बजे लंच कर सकते हैं। ठीक है, और लंच आपको मिल जाएगा 200 रुपये का, 250 रुपये का। आराम से आप बहुत अच्छा पनीर चपाती चिकन वगैरह खा लेंगे। ठीक है, 250 रुपये में। खाने पीने में कोई कमी मत कीजिएगा। ठीक है, तो 2 टाइम का आप खाना खाएंगे तो 500 रुपये में आपको ईज़िली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप खा लेंगे। बल्कि आप थोड़ा और सस्ता करना चाहते हैं तो आप दाल फ्राई वगैरह ये सारी चीज़ें खा के अपना जो है जो मतलब खाने पीने का है वो खर्चा और कम कर सकते हैं। 500 की जगह आप 300 350 में भी खा सकते हैं। अगर आप सिर्फ छोले भटूरे खा लें एक टाइम में तो वहाँ पे दोस्तों एक रेस्टोरेंट में 40 रुपये की प्लेट थी छोले भटूरे की। तो आप 250 रुपये खर्च मत कीजिए। आप हाफ प्लेट पनीर लेंगे, फिर लेंगे आप नान लेंगे 4, तो इससे अच्छा आप एक प्लेट छोले भटूरे खा लीजिए 40 रुपये की। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से ये खाने पीने का भी खर्चा कर सकते हैं। पर मैंने किया था 2 टाइम का 500 रुपये का खर्चा, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊँगा और कहूँगा कि आप भी मतलब जो आपको दिल करे वो खाइए। तो इस तरीके से आप 4 दिन का अगर आप खर्चा मिलाएंगे तो हो जाएगा आपको 2,000 रुपये। ठीक है, तो 5 दिन का मैंने होटल का इसलिए जोड़ा है क्योंकि एक दिन आप आएंगे रेस्ट करेंगे तो रात को खाएंगे थोड़ी ना कुछ, पहले से ही आपने मतलब बस वगैरह में अपने घर से खाकर आए होंगे, तो इसलिए मैंने उसका खर्चा हटा दिया है। और अपनी तरीके से आप कर सकते हैं प्लान इसको भी खाने पीने का। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे एंट्री टिकट्स। जब भी आप कहीं जाते हैं, परी महल में जाएंगे या आप डल लेक में आप बैठ के शिकारे में घूमेंगे तो उसमें भी कई सारे पैसे लगते हैं। ठीक है, तो उन सबको टोटल मैंने मिला के कर दिया 500 रुपीज़। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से, जैसे आपको निशात गार्डन देख लिया आपने, आपको फिर उसके पास वाला गार्डन नहीं देखना क्योंकि सारे गार्डन एक जैसे ही हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें 500-600 रुपये से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, और तो इसके बाद हाँ देखिए अब आप जैसे आप रुके थे आप श्रीनगर, तो श्रीनगर से आप गुलमार्ग गए थे, सोनमार्ग गए थे, पहलगाम गए थे, तो अब लोकल टैक्सी में तो गए थे। अब लोकल टैक्सी में किराया कितना होता है? 150, 200, 250 एक तरफ से। तो इस तरीके से आपको कश्मीर के अंदर घूमने में भी आपको पैसे तो लगे हैं, तो वो लगे 900 रुपये। देख के तो उसको मैंने बिल्कुल सही आपके लिए बनाया है, एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके। हाँ, एंट्री टिकट में मैं कहूँगा कि 500 से 700 रुपये आपको लग सकते हैं और ज़्यादा, मतलब एंट्री टिकट थोड़े महंगे हैं वहाँ पे। तो 700 रुपये इसमें मान लीजिए और 200 रुपये शेयरिंग कैब का जो लगाया है मैंने, इसमें आप 700 रुपये कर दीजिए। तो टोटल आप जब उसको आप टोटल करेंगे, टोटल एक्सपेंस, तो 10,000 रुपये में आप कश्मीर का टूर अगर मेरे तरीके से आप घूमेंगे, तो मैंने टॉप की जगह आपको बताई हैं, वहाँ घूमेंगे आप तो बहुत अच्छा आपका टूर बन जाएगा। तो सिर्फ मात्र आप 10,000 रुपये में इस तरीके से आप कश्मीर घूम के आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो होटल बुक कीजिएगा वो 1,500-2 हज़ार रुपये ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि आसानी से आपको 800 रुपये में रूम इजीली मिल जाएगा। और मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देता हूँ जिसमें आप इजीली इस तरीके से रूम देख सकते हैं। मैंने ही बुक किया था, मेक माई ट्रिप से किया था। मेक माई ट्रिप में बहुत अच्छी जो कश्मीर का जो प्लान है वो उसमें बहुत सारे होटल्स रूम मेक माई ट्रिप से कीजिएगा, उसमें आपको 800 रुपये में ईज़िली मिल जाएगा। और कश्मीर में आप लोकल जो टैक्सीज़ हैं उनका यूज़ कीजिएगा, जैसे मैंने किया था। अगर आप स्पेशल कैब करेंगे वहाँ पे, जैसा पता नहीं है, तो 2-2 हज़ार 2,500 रुपये एक बार में आपके लग जाएंगे। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से आप भी लोकल, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे पूछिएगा। सब हिंदी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग सब उर्दू ही बोलते हैं। आप उनसे पूछ के कि मतलब हम कैसे, मतलब लोकल टैक्सी से, लोकल बस से हम जा सकते हैं। आपकी जगह के नाम उसमें देख लीजिएगा वीडियो में, उनको लिख लीजिएगा, या फिर इसी से देख के आप पूछ सकते हैं कि मुझे गुलमार्ग जाना है तो मैं लोकल टैक्सी से कैसे जाऊँ। तो वो लोग आपको ईज़िली बता देंगे कहाँ से बस स्टैंड से कहाँ से आपको बस या टैक्सी मिलेगी। तो इस तरीके से ही अगर आपको सस्ते में घूमना है तो ये मैंने आपको बहुत अच्छा वीडियो बना के बताया है, और ये आपको मैंने सजेस्ट किया है कि आप लोकल से ही घूमिएगा। इस तरीके से आप पूरा अपना टूर जो कि आपको 20-25 हज़ार में लोग खर्चा इसमें कर देते हैं, वो आप मात्र 10,000 रुपये में घूम के आ सकते हैं। और दोस्तों, मैंने इसका पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसमें मतलब मैंने एक्सपेंसेस ये सब तो नहीं बताया है, लेकिन उसमें मैंने जो मैं गया था वहाँ पे मैं जैसे घूमा था, मैंने जिन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था। हालांकि इसमें मुझे थोड़े बहुत वीडियो और ऐड करने हैं, पर एक वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें आपको गुलमार्ग, सोनमार्ग की सारी वीडियो देखने को मिलेगी, डल लेक वगैरह। तो दोस्तों, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा।
तो ठीक है दोस्तों, अगर कुछ आपको कोई उलझन हो, कोई कमेंट्स आपको आपके मन में आ रहा हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्लियर करना हो, कोई एडवाइस देनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ दिस इज़ वीर चौहान साइनिंग ऑफ।